गाइस, वेलकम टू माय चैनल बरसात कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस यू वेल। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे डीईसी 1 जो आपका एग्जाम है। जिन स्टूडेंट्स ने जैन सेशन में एडमिशन लिया है उनके दिसंबर 25 में एग्जाम होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास फर्स्ट है, जिसमें डीईसी 1 की जो बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसको आप खंड फर्स्ट बोल सकते हो, वो कवर करेंगे। मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एज अ एग्जाम्पल के लिए आपको थोड़ा सा जो सिलेबस है वो कवर करवाया था और बताया था कि इस बार आपका जो एग्जाम है उसका पैटर्न चेंज हो चुका है। जैसे पहले आपको थ्योरी बेस्ड एग्जाम आता था, अभी आपको एमसीक्यूज बेस पे एग्जाम आएगा, और कैसा आएगा, कैसा आपको सिलेक्ट करना है, वो सब मैंने उस पिछली वाली वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखा तो जाके चेक कर सकते हो वीडियो, उसमें आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो जो न्यू अपडेट्स आई हैं। आज के इस वीडियो में हमारी फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम आपका जैसे ये खंड 1 है ये कवर करेंगे। उसके बाद जैसे फर्स्ट बुक के हमारे टोटल 7 खंड होते हैं, तो प्रॉपर आने वाली जो नेक्स्ट वाली वीडियोस रहेगी, जैसे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, उसके अकॉर्डिंग आपके जो 7 चैप्टर्स है डीईसी 1 का कंप्लीट होंगे, फिर डीईसी 2 के कंप्लीट होंगे, फिर डीईसी 3 के कंप्लीट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, चेकआउट कर लेते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप आए हो मेरे चैनल पे, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पूरी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट है बाल देखभाल और विकास का प्रेशर, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें जो पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, क्योंकि देखो एमसीक्यूज अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि आप उसको रॉन्ग मीनिंग करो, आप उसको अच्छे से मीनिंग अटेम्प्ट ना करो। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी, थ्योरी के थोड़े थोड़े जो मेन पॉइंट्स है वो कवर किए होंगे, तब जाके आपको जो एमसीक्यूज है वो अच्छे से करेक्ट आंसर आप उसको मीनिंग कर सकते हो। इस वाली वीडियो में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट रहेगा और बाकी आपका एमसीक्यू पार्ट रहेगा। एमसीक्यू के बाद जो जो उसमें मान के चलो बेसिक जो मेन वर्ड्स है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी, ताकि आप उसको याद करें, और जब भी आपको कोई एमसीक्यू उसके बेस पे आए तो आप उसको गलत मत करें, आप उसको सही करें। तो इसमें आपका फर्स्ट जो खंड है, इसमें आपके जो पॉइंट्स कवर हमने करने हैं, बाल देखभाल की आवश्यकता और महत्व, बाल अधिकार और बाल संरक्षण, प्रबंधित बाल अवस्था देखभाल के सिद्धांत क्या है, भारत में बाल देखभाल सेवाओं का इतिहास एवं वर्तमान स्थिति क्या है। तो फर्स्ट है आपका जैसे जो महत्व है, ठीक है, उसमें जो जो पॉइंट्स उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं हमें। बाल देखभाल की आवश्यकता और महत्व क्या है, बच्चा जन्म से ही कमजोर और निर्भर होता है, सही पोषण और स्वस्थ और शिक्षा से ही वह अच्छा बढ़ सकता है। शुरुआती देखभाल से बच्चा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से मजबूत बनता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो पूरी तरह अपनी माँ पे डिपेंड होता है, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो जैसे जैसे आप उसको गाइड करोगे, उसका पोषण का ध्यान रखोगे, उसको डाइट पर दोगे, वैसे वैसे ही उसका जो ग्रोथ होगा। महत्व क्या रहते हैं, बच्चे की सुरक्षा होती है, बीमारियां कम लगती हैं, अच्छे संस्कार और सीखने की नींव रखी जाती है, जिससे वो मजबूत बनता है। और जैसे जो उसका समाज होता है, समाज में कैसे रहना है, कैसे आपकी रीति रिवाज है, वो सब कुछ क्या है सीखता है। उसके बाद आपका जो सेकंड पॉइंट है, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट में ये चीज है, सेकंड पॉइंट है आपका बाल अधिकार और बाल सेक्शंस। इसमें क्या है, बच्चों के भी अधिकार हैं, जैसे मीनिंग कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसके भी अधिकार होते हैं, जैसे जीने का अधिकार, शिक्षा लेने का अधिकार, खेलने और सीखने का अधिकार, और शोषण से शिक्षा का अधिकार, ठीक है। उसके बाद सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि बच्चों को हिंसा, बालश्रम और भेदभाव से बचाया जाए। बच्चों को ये ना सिखाया जाए, भेदभाव से बिल्कुल परे रखा जाए, उनको बताया ना जाए कि हाँ ये भेदभाव होता है। सब कुछ मीनिंग नॉर्मल, जैसे बच्चों को छोटे होते हैं तो बच्चा फैमिली में सीखता है, उसके बाद बच्चा स्कूल में जाके सीखता है, उसको जो जो मीनिंग डिटेल्स होती है, जो जो हमने बताना होता है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो सीखता जाता है, हर एक चीज से सीखता है। जैसे पहले फैमिली से सीखता है, बोलना सीखता है, उसके बाद स्कूल में जाता है, फिर टीचर से सीखता है, स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ सीखता है, समाज में रहता है तो समाज के पर्सन भी उसको क्या है सिखाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, प्रबंधित बाल अवस्था देखभाल के सिद्धांत क्या है। हर बच्चा खास होता है और अलग गति से बढ़ता है, हर बच्चा खास होता है और उसका अलग गति से उसका जो ग्रोथ होता है। खेल के माध्यम से सीखना सबसे अच्छा तरीका है। जैसे जो प्ले वे क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थ्योरी मीनिंग पार्ट जो होता है वो कम करवाया जाता है, बट एक्टिविटीज ज्यादा करवाई जाती है, उसको ग्रोथ स्किल एक्टिविटीज ज्यादा करवाई जाती है, जिससे बच्चा सीखता है। प्यार और शिक्षा बच्चे के विकास के सबसे बड़ी जरूरत है। माता पिता और आंगनबाड़ी शिक्षक के सकारात्मक माहौल देना चाहिए, जैसे जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को प्यार से सिखाते हैं, तभी छोटे बच्चे ज्यादा सीखते हैं। नंबर 4, भारत में बाल देखभाल सेवाओं के इतिहास और वर्तमान स्थिति की है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में बच्चों को नहीं पता होता। पहले बच्चे की देखभाल केवल परिवार और रिश्तेदार करते थे, बाद में सरकार ने बाल विकास कार्यक्रम शुरू किए
1975 में ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना शुरू की गई थी। इसके बारे में प्लीज पढ़ लेना, ये एमसीक्यू जरूर आ सकते हैं आपको। आंगनबाड़ी केंद्र बने, बच्चों के को पोषण, टीकाकरण और शिक्षा मिलने लगी, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। आजकल बाल देखभाल सेवाओं आधुनिक हो गई है, जैसे आंगनबाड़ी सेंटर हो गए हैं, प्ले वे स्कूल हो चुके हैं, बाल स्वास्थ्य केंद्र हो चुके हैं, मिड डे मील जैसी योजनाएं भी अभी चल रही है। तो ये 4 पॉइंट थे, जैसे मैंने जो आपका फर्स्ट चैप्टर है DEC 1 आपकी बुक है जिसका आपको पूरा एग्जाम आना है, हो सकता है कि आपको पूरे 100 MCQs आए, उसमें पहला जो आपका चैप्टर है वो इस टॉपिक पे है। ये टॉपिक आप ध्यान में याद, मीनिंग अच्छे से याद कर लो कि बाल देखभाल और विकास का जो पिक्चर है, इसमें हमने अभी ये टॉपिक्स क्या है कवर अप किए हैं, ये टॉपिक है, इसका जो निष्कर्ष निकलता है या आपको क्या चीज समझनी चाहिए, फिर उसके बाद MCQs के ऊपर आएंगे। बाल देखभाल इसलिए जरूरी है क्योंकि शुरुआती साल ही जीवन की नींव रखते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करना सबसे जरूरी होता है। आप सबको पता है बच्चों को अधिकार और सुरक्षा देना समाज की जिम्मेवारी है। भारत में सरकार ने ICDS जैसी योजनाओं से बच्चों के लिए पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाई है। नेक्स्ट अभी देखते हैं आपके MCQs। अभी फर्स्ट MCQs हम कर रहे हैं। बाल देखभाल की सबसे अधिक आवश्यकता कब होती है? किशोर अवस्था में या फिर वयस्क अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में या फिर बुद्ध अवस्था में? तो इसका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। जन्म से 6 साल तक बच्चा सबसे ज्यादा निर्भर होता है, इस समय सही देखभाल बहुत जरूरी है। सी ऑप्शन आपकी क्या है इसमें करेक्ट है। उसके बाद MCQ नंबर 2, बच्चे के संपूर्ण विकास का आधार क्या है? खेलकूद, सही पोषण और देखभाल, प्रतियोगिता या फिर धन? सही ऑप्शन बी है, सही पोषण और देखभाल। क्यों? बिना सही खान पान और देखभाल के बच्चा स्वस्थ और बुद्धिमान नहीं बन सकता। MCQ नंबर 3, बाल अधिकार किसे प्राप्त है? केवल अमीर बच्चों को, केवल स्कूल जाने वाले बच्चों को, सभी बच्चों को या फिर केवल अनाथ बच्चों को? सही ऑप्शन सी है, क्योंकि जो बाल अधिकार है ना वो सब बच्चों को मिलते हैं, सभी बच्चों को मिलते हैं, समान मिलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है, सभी बच्चों को। हर बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबको अधिकार बराबर ही मिलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, शिक्षा का अधिकार किस आयु समूह के लिए अनिवार्य है? सही ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? फर्स्टली अपन चेक कर लेते हैं। 0 से 3 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 18 से 21 वर्ष। सही ऑप्शन बी है 6 से 14 वर्ष। भारत के कानून अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 साल तक पढ़ाई सब बच्चों के लिए जरूरी है। ये अनुच्छेद वाला क्वेश्चन याद कर लेना, MCQ आ सकता है इसमें से। सही ऑप्शन इसका बी है। नंबर 5, बाल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को खेलने से रोकना, बच्चों को शोषण और हिंसा से बचाना, बच्चों को पढ़ाई से रोकना, बच्चों को स्वतंत्र बनाना। सही ऑप्शन बी है, बच्चों को शोषण और हिंसा से बचाना। बाल संरक्षण का बच्चों को सुरक्षित और खुश रहने के लिए है। नेक्स्ट नंबर 6, प्रारंभिक बाल अवस्था किसे कहा जाता है? जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक या फिर 12 से 18 वर्ष तक? सही ऑप्शन बी है, जन्म से 6 वर्ष तक जो अवस्था होती है उसको तो आप प्रारंभिक बाल अवस्था कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने यही मेंशन किया हुआ है। नंबर 7 जो आपका रहने वाला है MCQs, ICDS योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ये था 1970, 1975, 1980, 1990। सही ऑप्शन बी है 1975। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे इन्होंने देखो सब एक्सप्लेन भी हमने किया हुआ है। बच्चों और महिलाओं की देखभाल के लिए सरकार ने ICDS जो सेवा शुरू की थी 1975 ईस्वी में शुरू की थी। नंबर 8 MCQ नंबर 8, ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा केंद्र कार्य करता है? कौन सा केंद्र? अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, कॉलेज या निजी स्कूल? सही ऑप्शन बी है आंगनबाड़ी केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, इस पे भी एक्सप्लेन हमने दिया हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को पोषण, दवा और शिक्षा देता है। नंबर 9, बच्चे के मस्तिष्क का सबसे तेज विकास कब होता है? उसके माइंड का विकास कब होता है? जैसे मैंने उसका जो दिमाग है उसका कब विकास होता है? किशोर अवस्था में, पहले 5 सालों में, 10 साल बाद या फिर
बुद्ध अवस्था में। सही इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो बी है, पहले 5 सालों में दिमाग का 80 से 85% विकास 5 साल तक हो जाता है। पता चल जाता है कि 5 साल तक बच्चे की जो ग्रोथ है वो कैसे हो रही है, बच्चे का जो माइंड है वो कैसे डेवलप कर रहा है। नंबर 10, बच्चे का सबसे अच्छा सीखने का माध्यम क्या है? किताबें, टीवी, खेल, मोबाइल। सही ऑप्शन सी है खेल। खेल खेल में बच्चा जल्दी सीखता है और खुशी से सीखता है। नेक्स्ट नंबर 11, हमने 10 एमसीक्यूज कवर अप कर लिए हैं, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। नंबर 11, बाल अधिकार किस संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय सत्र पर मान्यता प्राप्त है? बाल अधिकार किस संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय सत्र पर मान्यता प्राप्त है? WHO या फिर UNICEF या फिर UNESCO या फिर ILO। इसका सही ऑप्शन है बी इसका ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि UNCEF बच्चों के अधिकार और देखभाल पर काम करता है। अभी जो यहाँ पे फुल फॉर्म्स लिखी हुई है, आपको हो सकता है कि इसके बारे में नहीं पता हो कि इसका फुल नेम क्या है, ये मिलेगा कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगी आपको। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए, लास्ट में वीडियो में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इसके बारे में। नेक्स्ट नंबर 12 एमसीक्यूज, भारत में बच्चों के अधिकार की सुरक्षा किस कानून द्वारा होती है? सूचना का अधिकार अधिनियम या फिर उसके बाद बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम या फिर श्रम कानूनी या फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसके बाद सही ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन सही है इसका, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो आपका इसका प्रॉपर आंसर है। ये अधिनियम बच्चों की सुरक्षा और भलाई के लिए है, जो बाल वाला होता है बच्चों के लिए है वो। नेक्स्ट नंबर 13, आंगनबाड़ी में बच्चों को क्या उपलब्ध कराया जाता है? केवल पढ़ाई, केवल खेलकूद, पोषण, स्वास्थ्य या शिक्षा, केवल दवा। सही ऑप्शन सी है, सब कुछ दिया जाता है, सब कुछ उपलब्ध करवाया जाता है। आंगनबाड़ी बच्चों को खाना, दवा और सिखलाई सब कुछ देती है। नंबर 14 एमसीक्यूज, निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक बाल देखभाल का सिद्धांत नहीं है? हर बच्चा अलग होता है, प्यार और शिक्षा देना, खेल से सीखना या बच्चों पर दबाव डालना। सही ऑप्शन डी है, बच्चों पर दबाव डालना। दबाव डालना गलत है, बच्चों को प्यार और खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, खेल के माध्यम से आप उसको कर सकते हो और प्यार से भी आप उसको सिखा सकते हो, बट बच्चे पे दबाव नहीं डालना चाहिए। इसमें सही ऑप्शन आपका डी है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 15 एमसीक्यूज, भारत में बाल देखभाल सेवाओं का सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम कौन सा है? मिड डे मील योजना, सरस्वती योजना, ICDS योजना या फिर आकाश योजना। सही ऑप्शन सी है ICDS। इसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। ICDS ही भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम है बच्चों के लिए। नंबर 16, बाल देखभाल का मुख्य लक्ष्य क्या है? माता पिता को सुविधा देना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, सरकार का आय बढ़ाना या फिर स्कूलों की संख्या बढ़ाना। सही ऑप्शन बी है कि बच्चों का जो विकास है वो पूरी तरह हो, बच्चा हर तरह से शरीर, दिमाग, समाज से अच्छे बने, यही लक्ष्य है। नंबर 17, बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21A। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको लर्न कर लेना। अनुच्छेद 22, तो सही ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21। इसमें लिखा हुआ है 86 में संविधान संशोधन में अनुच्छेद 20A जोड़ा गया है। नेक्स्ट 18, बाल श्रम रोकने के लिए भारत में कौन सा कानून लागू है? कौन सा कानून है? महिला संरक्षण अधिनियम या फिर बाल श्रम निर्देश एंड विनियमन अधिनियम या फिर बाल विवाह या उसके बाद शिक्षा अधिकार। सही ऑप्शन इसका बी है। इस कानून से छोटे बच्चों से काम करवाना अपराध है। आप सबने भी सुना होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे काम नहीं करवाना चाहिए, उसके लिए कानून होता है और अगर कोई करवाता है तो उसको सजा दी जाती है। ठीक है। उस पर नंबर 19, बच्चों की पहली शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? स्कूल से, परिवार से, मंदिर से, पुस्तकालय से। सही ऑप्शन बी है परिवार से। बच्चा सबसे पहले अपना माँ बाप और रिश्तेदारी या फिर जो भी आपका फैमिली मेंबर है वहां से सीखता है। नंबर 20, प्रारंभिक बाल देखभाल का मुख्य आधार क्या है? प्रतियोगिता, धन, प्यार, पोषण और सुरक्षा या फिर खेल में जीत। सही ऑप्शन सी है प्यार, पोषण और सुरक्षा। बच्चे के विकास के लिए प्यार, अच्छा खाना, सुरक्षित माहौल जरूरी है। नंबर 20 हमने एमसीक्यूज आप कवर कर लिए हैं। एमसीक्यूज में जो भी इसमें मान के चलो वर्ड्स यूज किए गए हैं जिसका फुल फॉर्म्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उसके बारे में नहीं पता, फुल फॉर्म के साथ थोड़ी सी उसकी डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमने यूज किया था ICDS वर्ड, क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है।
ये कब शुरू हुई थी? 1975 में शुरू हुई थी। क्यों शुरू हुई थी? आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पोषण, स्वस्थ और शिक्षा मिलती है, उसके रिगार्डिंग ये जो स्कीम है या फिर योजना है उसको बोल सकते हो, स्कीम नहीं योजना बोल सकते हैं, योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कब शुरू हुई थी? 1948 में शुरू हुई थी। दुनिया भर में स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम चलाता है, जो भी आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग कार्यक्रम है वो चलाता है। आपको यहाँ से नाम से ही पता चल जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों के टीकाकरण, पोषण, बीमारियों की रोकथाम में भी काम करता है। जो कि बच्चों को टीकाकरण लगती है, छोटे बच्चों को जैसे 10 या 11 साल के तक टीकाकरण लगते हैं, तो वो सभी इसके अंडर आते हैं। उसके बाद UNICEF, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ये आपका क्या है, कब शुरू किया गया था? 1946 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसे स्थापित किया गया था। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये काम करता है। उसके बाद हमने मीनिंग वर्ड पढ़ा था, UNESCO, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, ये कब शुरू किया गया था? 1945 में, ठीक है। शिक्षा, संस्कृत, विज्ञान और विरासत संरक्षण पर काम करता है। नेक्स्ट है आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कब शुरू किया गया था? 1919 में आपको ये मीनिंग स्थापित किया गया था। इसमें क्या है? कामगारों के अधिकार, मजदूर सुरक्षा और बाल श्रम स्थापित करने पर काम करता है। जो छोटे बच्चों से मान के चलो काम नहीं करवाता, नहीं सॉरी, छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, उस पर ये काम करता है। अगर कोई करवाता है तो उसको कानून के द्वारा सजा दी जाती है। तो यहाँ पे हमने ये 4 जो पॉइंट्स था वो कवर अप भी किए हैं, जो आपको आई थिंक आपको नहीं पता था, जो हमने MCQs में कवर किया था, कि हो सकता है कि आपको इसके फुल फॉर्म के बारे में नहीं पता, तो वो भी हमने सब कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको क्लास 2 चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताना। क्लास 2 भी मैं लेके आऊंगी, प्रॉपर आपको सभी इन्फॉर्मेशन दूंगी। MCQs के बारे में भी रीड करवाऊंगी कि आपको MCQs कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो निकालनी है। अगर आपने अभी तक असाइनमेंट्स नहीं बनाई, प्रोजेक्ट वर्क नहीं बनाया, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके ऑर्डर दे सकते हो, या फिर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए एज अ PDF के रिगार्डिंग, तब भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF बाय कर सकते हो। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए, जैसे जो हमने ये आपको पढ़ाया है, इसका अगर आपको कोई भी PDF चाहिए, तो आप हमें कमेंट करना, तो हम आपको इस टॉपिक की, जो आपको इस वीडियो में हमने रीड करवाया है, आपको PDF भी हम प्रोवाइड कर देंगे। सो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ताकि हम इसको जो PDF है आपको शेयर कर पाए। सो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।